इसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकेगी। विज्ञान इतना बताता है हमको, पढ़ लिया इतना विज्ञान में आपने। एक पृथ्वी की कक्षा और इसके ऊपर एक अंतरिक्ष की कक्षा, इन दो कक्षाओं के बारे में एक बुनियादी जानकारी हमें विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से मिलती है। अब हम आते हैं भारत की तरफ। भारत किस काम के लिए जाना जाता है बताएंगे आप? जिस देश में हमारा जन्म हुआ है वह किस काम के लिए जाना जाता है? जो विशेषता भारत की है संसार में और किसी की नहीं, ऐसी क्या चीज थी भारत के पास जिसकी वजह से ये जगत गुरु कहलाता था, पूरे संसार का गुरु, विश्व गुरु? बता सकते हैं? भारत को ऐसा क्या ज्ञान प्राप्त था जो संसार में किसी के पास नहीं था? भारत का तात्विक अभिप्राय मालूम? तात्विक अभिप्राय, भारत का अभिप्राय क्या है? जो देश का नाम है, चार नाम प्रचलन में है मालूम? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, भारतवर्ष, और इससे पहले आर्यावर्त, और इससे पहले जम्बू द्वीप। क्या बोला हमने? जम्बू द्वीप। सतर्क रहें क्योंकि बहुत बड़ी चीज घटित होने वाली है। और बड़ी चीज क्या घटित होने वाली मालूम? मालूम क्या होने वाला है? अंतरिक्ष की कक्षा के ऊपर भी कोई कक्षा होती है, इसका ज्ञान केवल भारत के पास था। और वो कक्षा कौन सी मालूम? पहली पृथ्वी की कक्षा, दूसरी अंतरिक्ष का, और फिर तीसरी कौन सी कक्षा? स्वर्ग की कक्षा। कौन सी कक्षा? स्वर्ग में जो चला गया वो लौट के आता है क्या? आता है। yes, आप स्वर्ग में चले भी जाएंगे और नीचे लौट भी आएंगे। ऐसा संभव हो गया। यस सर। और ये संभव करके किसने दिखाया? ये फोटो रखी है आपके पास में, परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी। देखिए फोटो आपने, कितने लोगों ने फोटो देखी है? सबने नहीं देखी। अब एक बहुत बड़ा चमत्कार धरती पे हो गया, इतना बड़ा चमत्कार जिसका वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। बट अगर सिद्ध हो गया, अगर आपने समीकरण सिद्ध कर लिया तो वारिनारे हो जाएंगे, आप अंतरिक्ष को पार कर जाएंगे और फिर नीचे उतर आएंगे और मृत्यु भी नहीं होगी, और मृत्यु हो भी जाएगी। मतलब आपका इसी काया में एक जन्म और हो जाएगा और आप पुनर्जीवित हो जाएंगे। यस सर, ऐसा हो गया। इसी काया में एक जन्म हुआ मां की कोख से, तो ये कन्याएं क्या कहलाई? बेटी, पुत्री अथवा कन्या। ठीक है सर, ये हो गया इनका शारीरिक जन्म। अब ये कन्याएं पुनर्जन्म हो जाएगा इनका, यहीं बैठे बैठे पुनर्जन्म हो जाएगा। और उसके बाद ये कन्याएं क्या बन जाएंगी मालूम? मालूम क्या बन जाएंगी? चौक नहीं चल रहा है, दूसरा चौक कोशिश करें। ले लो उसके वो ले लो उसके पास में। हाँ, पुनर्जन्म के बाद ये कन्याएं क्या बन जाएंगी मालूम? संस्कृत में एक शब्द है आत्मजा। क्या शब्द है? आत्मजा। मतलब ये हुआ, एक शब्द है आत्मा और एक शब्द है आत्मा, और संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्दों से बना आत्मजा। आत्मा से उत्पन्न हुई कन्या बराबर आत्मजा। शब्द सुना है? शादियों के कार्ड में लिखा होता, सौभाग्याकांक्षी विनीता आत्मजा श्री स्वयं सो। आत्मज पुत्र, आत्मजा कन्या। अब हमें दोबारा से जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा। ये अंग्रेजियत बहुत हो चुकी है, बहुत बड़ी चीज घटित हो गई है। अब भगवान शिव का चित्र किसने देखा? देख लिया? उसमें गंगा कहाँ से निकल रही है? अगर इन कन्याओं के सिर में से भी गंगा निकाला है तब क्या होगा मालूम? आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। विधाता ने मनुष्य को कितने नेत्र दिए? 3। 2 बाह्य जगत को देखने के लिए और एक अंतर जगत को देखने के लिए। एक जगत भीतर भी है जो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु। 5 तत्व कौन कौन से?
जो स्थूल जगत में 5 तत्व हैं, उन्हीं 5 तत्वों से विधाता ने मानव को बनाया। और मानव की उत्पत्ति कहाँ से कहाँ तक हो रही है, जीव विज्ञान में आप पढ़ेंगे। पहले कौन से प्राणी बने? जलचर, जो जल में विचरण करते हैं। थलचर, जो पृथ्वी पर विचरण करते हैं। और उभयचारी एम्फीबियंस कौन से हुए? मेढक वगैरह, जल में और थल में दोनों पर विचरण करते हैं। फिर कौन से हो गए? नभचर, जो गगन में विचरण करते हैं, आकाश में। ठीक है सर, जलचर, थलचर, उभयचारी, नभचर। और फिर जो पैरों पर चलने वाले, चौपाए, फिर दुपाए, ओके, 2 पाँव में चलने वाले, चिंपैंजी, वानर, और फिर वानर से डेवलप होते होते नर की स्टेज पर, मानव की स्टेज। ये विकास का क्रम हो गया। ठीक है सब, जीवों का विकास। अब जीव विज्ञान में पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान दोनों में। आप में से कोई इस वृक्ष का अवलोकन करके आएगा? आप जाओ, बोलो मत किससे, वृक्ष को देख के जल्दी से आ जाओ। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक वृक्ष को देख लीजिए। आप बैठे बैठे कल्पना कर लीजिए वृक्ष के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? ध्यानपूर्वक पहले सुन लीजिए। वृक्ष हमें प्राणवायु देता है, हम उसे, वो हमें ऑक्सीजन देता है, हम उसे कार्बन देते हैं। एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित संबंध, एक दूसरे पर निर्भर। अब ये बताइए कि वृक्ष के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? एक व्यक्ति हाथ खोल कर बताएगा और फिर चुप हो जाएगा। क्या क्या देखा वृक्ष में आपने? सर वहाँ पे चिड़िया है और पत्ते हैं। बैठो। इन्होंने, क्योंकि बाद में आए तो इन्होंने प्रश्न पूरा सुना नहीं। वृक्ष के प्रमुख भाग, अवयव कौन कौन से हैं? ध्यान से सोच लीजिए। वृक्ष देखा हमने, उसके प्रमुख अवयव जल्दी जल्दी बताइए। जोर से बोलो। आपका शुभ नाम क्या है? सपना। अपना बोलो। जड़, तना, पत्ते, टहनियाँ। जड़, तना, पत्ते, टहनियाँ। जड़, तना, पत्ते, फूल, फल और टहनियाँ। गुड, ताली बजाने के लिए। अब देखिए, कंप्लीट हो गया पेड़? सोचो, पेड़ कंप्लीट हो गया, पेड़ की संरचना कंप्लीट हो गई, कुछ बचा? बचा कुछ? जल्दी बोलो। हाँ, पानी। नहीं, पानी तो कुछ पदार्थ हो गया ना बाहर का। पेड़ का अंग, पेड़ के अंग प्रत्यंग। बड़ी पूरे विद्यालय में पता करके आओ, कोई बता दे प्रिंसिपल सही तो हम ये रहे, पूछ के आ जाओ, प्रधानाचार्य सही। उन्होंने हमें एक इंस्ट्रक्शन दिया, उसका हम पालन करेंगे। हम विज्ञान पर ही चर्चा कर रहे हैं। और कौन से विज्ञान पर? पराविज्ञान पर। कौन से विज्ञान पर? राइट सर, जो विषय आने वाला है, अभी नहीं आया है। इतना रोचक विषय है कि दांतों से उंगली दबा लो। नो सर, देखिए हम तो बैठे 1967-68 में ये पढ़ लिया था। और कैसे पढ़ा मालूम? जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल, फल। आप टहनियाँ बता रहे हो, बेसिकली ब्रांचेस, शाखाएं। जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल, फल। बोल के दिखाओगे जरा, जल्दी बोलो तो। जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल, फल। अब क्या बचा इसमें साहब? ये तो दृश्य जगत हो गया है, ये जो दिखाई देते हैं 2 नेत्रों से। ये सारे अवयव पेड़ के हमें दिखाई देते हैं। दिखाई क्या नहीं देता? अदृश्य क्या है, उसकी हमें खोज करनी है। अदृश्य क्या है जो दिखाई नहीं देता, उसी की चर्चा के लिए हम बैठे हैं। एक स्थूल जगत, एक सूक्ष्म जगत। 2 नेत्र तो विधाता ने पशु पक्षियों को भी दे रखे, मानव को भी दे रखे। जो तीसरा नेत्र जब खुलेगा तब क्या होगा, उस पर चर्चा हो रही है। क्या विधाता ने मनुष्य को 3 नेत्र दिए? अभी तो हम ऐसे ही यहाँ भर रहे हैं ना, मालूम तो नहीं है। हमने सिर्फ शास्त्रों में पढ़ा है कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र होता है, ये हमने पढ़ा है, लेकिन हमें उसकी बुनियादी जानकारी तो नहीं है, केवल सैद्धांतिक जानकारी है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। भाई विज्ञान तो इसको मानता नहीं है ना, ये सब पाखंड है। सारा का सारा अध्यात्म जो है वो सब पाखंड है। वी डोंट बिलीव इन दैट।
वेद पुराण उपनिषद गीता बाइबल कुरान सब एक तरफ रखे हुए हैं, पाठ्यक्रम में कहीं भी नहीं है। तो जब पाठ्यक्रम में कोई भी ये विषय है ही नहीं पराविज्ञान का, तब बालक और बालिकाएं कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे, विद्या और ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे। शिक्षा माने सीखना, विद्या मानी वह सीखना जो धातव्य है, और ज्ञान क्या हुआ, भले और बुरे के बीच का अंतर, विवेक बुद्धि, क्या गलत है क्या सही है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक बिजली का एक सॉकेट दिया हुआ है, उसमें हमने उंगली दे दी तो हमें करंट लगा, तो हमें ये तजुर्बा हुआ, भैया बच्चों को बोलो इसमें हाथ ना देंगे, बच्चों को संभाल के रखो, बिजली के अंदर हाथ ना देंगे। ऐसा पहले हो रहा था, आजकल तो प्लग ऐसे आ गए हैं कि ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं, और बच्चे अगर उंगली देंगे उसमें तो करंट नहीं लगेगा। अब हुआ है ना ऐसा, पहले तो सब खुले हुए थे सॉकेट, उसमें हाथ दे दो करंट लग जाए। तो जब तक कि करंट लग नहीं जाएगा तब तक मनुष्य वैसा करेगा। मनुष्य कहना नहीं मानता, रॉन्ग डायरेक्शन से भी साइकिल चला के लाता है, बिना हेलमेट के भी चलाता है, एक तरफ हेलमेट नहीं है, दूसरे मोबाइल पे बात कर रहा है, और रॉन्ग डायरेक्शन से आपकी कार के सामने बाइक आ जाती है। पढ़ा लिखा, ये शिक्षा का कमाल है। तो ज्ञान, शिक्षा और विद्या से अलग चीज हो गई कि ज्ञान ये बताता है कि क्या गलत है क्या सही है। हम कमीज खरीदने, शर्ट खरीदने, पैंट खरीदने गए बाजार, एक बता रहा है कि ये कपड़ा है 190 रुपए मीटर, दूसरा उसी कपड़े को बता रहा है 300 रुपए मीटर, एक बता रहा है 150 रुपए प्रति मीटर। अब हम असमंजस में हैं कि हम कौन सी दुकान से कपड़ा लें। सारे तीनों एक ही ब्रांड के, एक ही क्वालिटी के, एक ही रंग रूप के हैं, बट मूल्य भिन्न है। और मूल्य भी कितना, न्यूनतम मूल्य 150 रुपए, अधिकतम मूल्य 300 रुपए। पॉकेट कट गई आपके, आप 300 वाला, बीवी जी आप ये ले जाइए, सबसे बढ़िया कपड़ा है, क्वालिटी इसकी है, इसका रंग फीका नहीं पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा दिन चलेगा, टेक्सचर मजबूत है, ये नहीं होता, रोई नहीं पड़ते फलान। 100 विशेषताएं बना के उसने आपको मंत्रमुग्ध कर दिया, 300 रुपए में आपकी जेब काट ली, आपको कपड़ा लेके आ गया। आपने PhD कर रखी है उदाहरण के तौर पर, आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ गए, इंग्लैंड से आए, कहाँ से आए, और एक छोटे दुकानदार ने आपको ठग लिया। आपने 300 रुपए का कपड़ा खरीद लिया, छोटी दुकान पता चला तो 150 रुपए का है। अब वो जो आघात है ठगाने का, उसकी पीड़ा को, उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे। हम उसको बोल रहे हैं कि भाई आपने हमें ठग लिया, मान लेगा? आपको जो धन हानि हुई वो कितनी पीड़ादायक हानि है, उसकी भरपाई कौन करेगा। वो ज्ञान हम कहां से प्राप्त करेंगे जो हमें मिल सकता है, विद्यालय को देना चाहिए था वो ज्ञान, और विद्यालय में ही मिलेगा। विद्या का घर है ये, विद्या जमा आलय। कौन सी विद्या? अपरा विद्या, परा विद्या, कौन सी विद्या? शक्तियां कितने किस्म की होती हैं? शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? परा शक्ति, अपरा शक्ति। परा बीज जो आपके परे है, अपरा बीज जो आपके पास है। आपके पास कौन सी शक्ति है मालूम? कुछ नहीं पता। यानी कि हम कुछ नया सूत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, एक नई संकल्पना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, आवत जावत कछु न देखा, देखा बड़ा अचंभा। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी। पीछे कुछ करना है, बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं हम बताओ। महत्वपूर्ण विषय है, ऐसा विषय है कि आप दांतों तले उंगली दबा लोगे। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ट्रकों पर, गाड़ियों पर, विद्यालयों में सब जगह लिखा है। इसका मतलब बता सकते हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभिप्राय क्या है, कोई बताए हमें जल्दी। विषय बहुत व्यापक है, देखो कम शब्दों में जल्दी जल्दी आपके सामने संकल्पनाएं प्रस्तुत करनी है, ताकि आप प्रिंसिपल महोदय को बता सके ये बंदा क्या देने आया था, जो आपकी पाठ्य पुस्तकें कभी नहीं दे सकती, वो हम देके जा रहे हैं। जल्दी बताओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभिप्राय हमें समझाओ। क्लास बताओ तो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या मतलब है, हमें बताओ। बेटी बचाओ का मतलब बेटियों को बचाओ, बेटी पढ़ाओ का मतलब बेटियों को पढ़ाओ। कठिन है क्या? अब तो बोल के बताओ, कोई से करने हाथ ऊपर करो, अब तो बता दो, हाथ ऊपर करके। हाँ बताइए सर, बेटी बचाओ से अर्थात तो ये है कि हमें बेटियों को नहीं मारना चाहिए, पर बेटी पढ़ाओ का अर्थ ये है
कि सिर्फ बेटियों को बचाने से ही उनका जीवन सफल नहीं होगा। बेटियों को ये भी शिक्षा दी जानी चाहिए कि सही और गलत में क्या फ़र्क है, उनको भी ये चीज़ सिखाई जानी चाहिए। इनके लिए ताली बजाना पहले। बेटियों को आपने गर्भ में सुरक्षित करके जीवन दे दिया, जन्म दे दिया। पहले तो भ्रूण हत्या हो रही थी, तो एक सिलसिला ये हुआ कि भ्रूण में परीक्षण कर रहे थे और बेटियों को वही मार रहे थे। ओके, पहले के समय से ऐसा चल रहा था कि हमारे तो छोरी हुई से, ओके, हमारे छोरी हो गई तो मतलब मैं तो ब्याह कौन करेगा। ओके, तो मतलब छोरी होने का मतलब अपशकुन हो गया। लड़का होगा तो ऊपर घंटी बजाएंगे, हमारे पुत्र हुआ है, पूरे मोहल्ले के अंदर कौन काम होएगा, गुड़ बटेगा, पताशे बटेंगे, 200 टन करेंगे। ओके, और लड़की हो गई तो कोई बांटता है क्या, ऊपर घंटी बजाता है कोई? नहीं बजाता। इसका मतलब अपशकुन हो गया। एक तरफ तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं, शास्त्र तो ये कह रहा है। और नवरात्रि में हम 9वें दिन कन्याओं को भोजन कराते हैं, 12 साल तक की कन्याओं को गौरी पूजन करते हैं। हमने तो गौरी पूजन 2 स्कूलों में किया, सेक्टर 14 के स्कूल में किया, फिर जैकबपुरा के स्कूल में कन्याओं को जमा किया। हम जमाते रहे, टीचर वहाँ बैठ के अपना आराम से कब तक करते रहे, क्योंकि अष्टमी के दिन तो छुट्टी होती है। अब विषय पर फिर आते हैं। बेटी पढ़ाओ का मतलब इन्होंने बहुत सही कहा। आपके शुभ नाम क्या है? संध्या। संध्या ने कहा कि बेटियों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो वो तो मोबाइल के अंदर चैटिंग में फंस जाएंगी। 28 साल का मुरादाबाद का एक लड़का और 8वीं कक्षा की सेक्टर 4 की लड़की चैटिंग में आ गए, मंत्रमुग्ध कर दिया उसने उस लड़की। मंत्रमुग्ध करने के बाद उस लड़की का पढ़ाई में मन ना लगे। अब प्रिंसिपल कह रहे हैं कि हम सुलझा लेंगे, मैंने कहा मैम मसला क्या है, बाबा भी खड़े हुए, उसके माता पिता खड़े हुए, लड़की परेशान है। उसको मंत्रमुग्ध कर दिया, यानी कि मैस्मराइज कर दिया। उसकी जो चेतना है उसको उसने विघटित कर दिया। एक चित्त पर, एक चेतना पर कोई आसुरिक प्रकोप आ जाए, हृदय में एक आत्मा धड़क रही है ना, देखना जरा, हृदय पे हाथ रख के देखना, धड़कन चल रही है ना, ये धड़कन क्या है मालूम? क्या है ये? आत्मा। क्या है ये? आत्मा। और आत्मा परमात्मा का एक अंश है जो हृदय में है। अब मान लीजिए कोई बोले कि आत्मा को शरीर से बाहर निकालो, निकाल लोगे? क्या होगा? और जीवित हो गए तब क्या करोगे? अब आपके हाथ में आत्मा आ जाएगी, आपके हृदय में से आत्मा बाहर निकली और आप पुनर्जीवित हो गए। नई चीज हो गई ना। आत्मा शरीर में से कौन से रास्ते से निकलनी चाहिए? शरीर में कितने दरवाजे हैं? सब ब्रेन से। ब्रेन से। अब देखिए, जब विषय पे कोई जानकारी नहीं होगी तो बालक तो जो मर्जी बोलेंगे। जब बेसिक विषय ही नहीं पढ़ाओगे, जब आत्मविज्ञान पढ़ाओगे ही नहीं, तो फिर बालक को इसी तरह का जवाब देंगे। आत्मा उस दरवाजे से निकलेगी जितना उसका लेवल है। ये 10वीं कक्षा में आ गई कन्या, तो 9वीं तक का पाठ्यक्रम कंप्लीट है, तो 10वीं तक के पाठ्यक्रम के हिसाब से ही तो उत्तर आएंगे, उसी से प्रश्न पत्र आएगा, उसी पे उत्तर आएंगे। Am I right? तो ऐसे ही आत्मा का भी उन्नयन, उद्दीपन, उत्थान और स्वर्गारोहण, आत्मा का स्वर्गारोहण। आप में से कोई ईसाई कन्याएं हैं? ईसाई, क्रिश्चियन? 2। वेरी गुड, ताली बजाना इनके लिए। इस्लामिक कन्याएं कितनी हैं? इस्लामिक 1, बस ओनली 1। ओके, इस्लामिक कन्याएं। और ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि स्वर्गारोहण तो प्रभु यीशु मसीह का हुआ था, कब्र में से तीसरे दिन जिंदा हो गए थे। मालूम? गुड फ्राइडे अभी मनाया हमने। हुआ क्या था कि राजा पिलातुस ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं तेरे अंदर कितनी हिम्मत है, इसको सलीब पे टांग दो। उनको सलीब पे टांग दिया, मारा पीटा और उनके बहुत अत्याचार की सलीब पे टांग दिया। सलीब पे टांगने के बाद उनको गुफा में दफना दिया। दफनाने के बाद द्वारपाल खड़े कर दिए कि कोई इसके समाधि पे फूल चढ़ाने नहीं जाएगा, कोई इससे मिल नहीं सकता। मैरी मगदलेनी को भी अंदर नहीं जाने दिया, द्वारपाल खड़े कर दिए। तीसरे दिन कब्र में से वो जिंदा प्रकट हो गए। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं घटी। कलीसिया में अपने 12 शिष्यों को मिले और फिर उन्होंने वरदान बांटे। वरदान बांटने के बाद वो स्वर्गारोहण कर गए। ठीक है सर? एक घटना ये घट गई और दूसरी घटना क्या घटी? इस्लाम क्या कह रहा है साहब? कब्र में से जिंदा उठा लिए जाएंगे कयामत के दिन।
कब्र में से मनुष्य को जिंदा उठा लिया जाएगा। कल्पना कर सकते हो? अभिप्राय क्या हुआ? वैसा ही निहित अर्थ जो इस शब्द में निहित है। भारत का संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द प्राप्त होंगे, भा जमा रथ। मैं विषय को आगे नहीं छेड़ रहा हूँ, व्यापक हो जाएगा विषय बहुत, बट छेड़ूंगा जरूर। आपको मैं चाबी तो दे के ही जाऊंगा, क्योंकि चाबी देना हमारा काम है। मास्टर की दे दी तो हैरिसन, गोदरेज, लिंक ताले, कोई से भी ताले में चाबी लगाइए, खुल जाएगा। आयोडेक्स मलिए, काम पर चलिए। Am I right? कितना सुंदर विज्ञापन है। मतलब आयोडेक्स जो चाहो हो जाए, कोका कोला एंजॉय। व्हाट इज नाइस थिंग इट इज। मतलब जो मर्जी कर लो, कोका कोला पी लो और फिर सब कुछ संभव है। जो चाहो हो जाए, कोका कोला एंजॉय। Am I right? तो शब्द जो हैं उनकी जो व्यंजना है, शब्द की तीन शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, जो अभी आपके पाठ्यक्रम में नहीं आगे आएगी। शब्द की कितनी शक्तियां होती हैं? तीन शक्तियां, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। Am I right? ओए देखो जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। अरे क्या कमाल हो गया? धोती का फाटुवाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। Am I right? मतलब धोती फाड़ के तुमने रुमाल बना दिया तो ये कमाल हो गया। बट पिछला है कि क्लैपिंग, क्लैपिंग, ताली बजाओ। तो ये एक शब्द की शक्ति है कि उसने नुकसान कर दिया। एक पूरे थान को फाड़ करके एक रुमाल में तब्दील कर लिया, एक रुमाल निकाल के ले आया। मैं तो भैया देखो, अरे इसके बदले में साले तुमने पूरी धोती फाड़ दी भाई और रुमाल निकाल के खुश हो रहे हो। 6000 साल पहले क्या हुआ था? जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तब क्या हुआ था? जब उनके मुंह में एक साड़ी का पल्लू मात्र रह गया था, उससे पहले उन्होंने कृपाचार्य से, द्रोणाचार्य से, भीष्म से और बाकी कौरवों से कहा मेरी लाज बचाओ। उनमें से कोई लाज बचाने आया? नहीं आया। लास्ट में जब साड़ी का इतना पल्लू मुख में रह गया था तब उन्होंने क्या बोला? री बोलो, री। पूरा कृष्ण ने नहीं बोला। अगर पूरा कृष्ण शब्द बोल देती तो पल्लू मुंह से निकल जाता, उनकी लाज की रक्षा खत्म। चीर हरण से राक्षस खुश होते और द्रौपदी की लाज समाप्त हो जाती। तो जब आधा शब्द बोले, कुछ करना है बेटा, अगर तुम्हें ये रुचिकर नहीं लग रहा है तो पीछे वाली करना है, फौरन चली जाए। पीछे वाली करना है, 1 2 3 4, फटाफट इस तरफ आ जाओ, फौरन अब चले जाइए बाहर, जल्दी आ रहा हूं, क्योंकि मैं जो संवाद सुना रहा हूं गति भंग हो रही है, प्लीज। या फिर अभिरुचि है, बोलो तो अभिरुचि है, चेतना खराब कर रहे हो, क्योंकि समय बहुत कम है। हम जो ये अनुमति मिली है अंबिका मैम की तरफ से, बड़ी मुश्किल से मिली है। बेटी बचाओ कहने को हम क्या करने आए मालूम? कन्याओं का एक एक कैसे कैसे हो रहा है। एक एक दिन किसी गरीब मोहल्ले से एक कन्या के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो सिलसिला थमा क्या? बोलो तो। आपने चारों तरफ शराब के इतने चमाचम अड्डे खोल दिए, कन्याएं कैसे सुरक्षित रहेंगी बताना? वो किसी से पता भी नहीं पूछ सकती, कोई प्रसाद बट रहा है, खान पान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी क्या रखा के कुछ दिखाओ मेरे को, जीवन लीला खराब हो जाएगी। मनुष्य बचे हैं क्या जिन पर निर्भर कर सकते हैं आप? शाम को 7 या 8 बजे के बाद अपने आजू बाजू के गलियारे से निकल सकते हैं क्या? बताइए तो। अब निकल सकेंगे आप, हम वो इंतजाम करने जा रहे हैं। इतना बड़ा इंतजाम, इतनी बड़ी चीज देने जा रहे हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वेदे कि नहीं? फिर ये करना है, क्यों बात कर रही है भाई? विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बेटी बचाओ। भाई जब आपने सब तरफ सब लोग दारू के नशे में घूम रहे हैं तो कन्याएं किससे बात करें, किस पर निर्भर करें, किससे दोस्ती करें? लड़के तक हरामी हो रखे हैं। वो बेटे माल जा रहा है, माल देखना। This is the state of affairs in the country. How can you save your girl child when there is no respect and regard for the girl all around? The level of decadence, पतन की पराकाष्ठा है। तो हम किस चीज के विकास की बात कर रहे हैं? मानव का तो पतन हो रहा है। ये पाठ्य पुस्तकें वो देगी नहीं दे सकती। जब तक 10वां दरवाजा नहीं खुलेगा आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा बता सकते हैं आज के समय के बारे में? और मोहम्मद साहब क्या कह रहे थे बता सकते हैं? मैं बता दूं? अब देखिए विषय पे आते हैं। एक शब्द है ये
एक शब्द है ये, और ये कुछ संकेत है नीचे, सारे संकेत हैं। ये देखने में एक सामान्य स्त्री दिख रही है, ये बोलती भी है, सुनती भी है और सारे काम करती है। ये बोलती है फोटो जी सर, और सुनती भी है, जवाब भी देती है। ये तस्वीर सारे काम करती है। आपने बोला श्री माता जी इस दुष्ट आत्मा को हमसे परे हटा लीजिए, दुष्ट आत्मा आपके नजदीक नहीं आ सकती, तो उसकी आंखें फूट जाएंगी। अगर इन कन्याओं की तरफ बुरी निगाह से देखा तो उनका पतन निश्चित है, उनकी पिटंतरी निश्चित है, ऐसा हो जाएगा। 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर एक सामान्य स्त्री ने रैबिट रूप धारण कर लिया हमारे देश में। हमने श्री माता जी को देखा, छूकर भी देखा। जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह मिल गए, पहचान लोगे? कैसे पहचानोगे? या उनकी मदर मरियम मिल गई, पहचान लोगे? नहीं पहचान सकते। आपको मोहम्मद साहब मिल गए, आपको दुर्गा मिल गई, आपको हनुमान जी मिल गए, पहचान लोगे? राम मिल गए, कैसे पहचानोगे? मालूम? पहचान सकते हो? एक्सपेरिमेंट करो, साइंटिफिक और विज्ञान, ये परीक्षण कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं हम लोग? ये स्त्री दूसरा जन्म दे सकती है अभी आपको, इसी काया में मृत्यु भी हो जाएगी, इसी काया में जन्म भी हो जाएगा। करें क्या परीक्षण? अभिरुचि है? करने क्षमा कर देना। अभिरुचि है? हाथ जोड़ के हाथ ऊपर करके बताओ ना, अभिरुचि है हमारी? बोलो हमारी शुद्ध इच्छा है, बोलो तो। बेटा हताश मत हो। देखिए चेतना जब एकाग्रता भंग होती है, योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग का अभिप्राय क्या हुआ कि वह चित्त की वृत्तियों को थामता है। योग क्या करता है? जो आपका चित्त विघटित है, अभी जरा आंख बंद करके एक बार ध्यान लगाने का प्रयत्न करें तो, आंख बंद करना तो 1 मिनट, हाथ खोल लीजिए, हाथ खोलिए, पैन रख दीजिए, बोझा रख दीजिए, हाथ को खोलिए, आपको मिलेगा प्रसाद। तो सब स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट ही हैं, अभी शिक्षक नहीं बने। हाथ खोल लिया हमने, ठीक है साहब? आंखें बंद करना जरा और अपने विचारों को थामने का प्रयत्न करो। जब बंद करना आंखें, अब देखिए विचारों को कंट्रोल कीजिए। विचार थमने का नाम ले रहे हैं क्या? मन की चंचलता काबू आ रही है क्या? देखना जरा, थम रहा है विचार? चित्त घूम ही रहा है, या तो भूतकाल के विचार हैं या भविष्यकाल के विचार, देखिए आप। और ये विचार, अधिकांश विचार तो चिंता दे रहे हैं। चित्त एकदम चलायमान, इसको रोकने का प्रयत्न करो, विचार नहीं रुक रहे। लोग कहते हैं ना मेडिटेशन करके हम त्राटक कर लो, त्राटक करोगे तो विचार थम जाएंगे, चित्त एकाग्र हो जाएगा। चित्त एकाग्र हो रहा है क्या? जरा देख रहे हैं, हो रहा है? बोलो तो। नहीं हो रहा ना? अगर ये चित्त एकाग्र कर दिया जाए और विचारों को थम दिया जाए कि विचारों थम जाओ, तो एक नई स्थिति बन जाएगी ना। चित्त को अगर कंट्रोल करके बांध दिया जाए, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्तियों पर अंकुश लगाने का काम है। एक तो परिभाषा हुई कि योग मानी आत्मा का परमात्मा से मिलन, और सहज योग का मतलब आसानी से मिलन, आसान मिलन। और इसको संधि विच्छेद करेंगे तो 2 शब्द निकलेंगे, स जमा ज। स मानी साथ में, ज मानी जन्मी। आपके साथ में जिस शक्ति ने जन्म लिया है उसका परमात्मा से मिलन है, इस सहज योग। आपके साथ में किस शक्ति ने जन्म लिया है? वो यहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे बैठी हुई है। 3.5 कुंडल में एक दिव्य शक्ति आपके अंदर बैठी हुई है, जिसने आपको अपनी माँ की कोख में जन्म दिया। एक जन्म शारीरिक, एक आत्मिक। आत्मा से भी एक जन्म और होगा। वृक्ष की संरचना में हमने देखा कि जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल, ये तो हो गया। अब इसमें जो अदृश्य है वो क्या है मालूम? अदृश्य क्या है? ये क्या है? अदृश्य, जिसकी उत्पत्ति के बिना, मतलब जिसके अस्तित्व के बिना वृक्ष की संरचना कंप्लीट हो ही नहीं सकती। वो अंदर, जमीन के अंदर है। अब कितने शब्द हो गए? बीज, जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल।
ठीक है साहब। अब और क्या बचा? संरचना कंप्लीट हो गई। अपने विज्ञान के शिक्षक से पूछिएगा, जो जीव विज्ञान का शिक्षक बता देंगे। वृक्ष की संरचना कंप्लीट हो गई? नो सर। बीज के बाद जो पहली, जिसको उद्भव बोलते हैं या उत्पत्ति बोलते हैं, वो है अंकुरण, अंकुर। क्या बोलेंगे? अंकुर। तो अंकुर से फिर जड़ बनी। तो शब्द कैसे चले? बीज, अंकुर, जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल, फल, और फल में से बीज, फिर धरती पे गिरा, फिर धरती में गया, और फिर नए पेड़ की उत्पत्ति। ये है जीव विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान का सिद्धांत। अब साहब आपके भीतर भी जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल बनेंगे, आपके भीतर ही। और वो किस चीज से बनेंगे? आपकी आत्मशक्ति से, आत्मा की ज्योति से। अभी एक ज्योति आपके अंदर है। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अभिप्राय क्या हुआ? कोई बताएगा जल्दी हाथ ऊपर करके। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अभिप्राय बताएगा? थोड़ा बहुत छोटा बता। राजकीय विद्यालय में पढ़ के आए हम, राजकीय प्राथमिक विद्यालय। अस्तो मां सद्गमय का अभिप्राय, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। असतो मां, असत मीन्स असत्य से सद्गमय, सद मीन्स सत्य, गमय मीन्स गमन करें। हे प्रभु हम असत्य से सत्य की ओर गमन करें, या हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। दूसरा स्टेटमेंट, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस मीन्स अंधकार, अंधकार से ज्योति, प्रकाश की ओर ले चलो। और तीसरा स्टेटमेंट है, मृत्योर्मा अमृतम, मृत्यु से अमृतत्व की तरफ। एक शब्द है मृत्यु, क्या है? और इसका विलोम क्या हुआ था? मृत का विलोम अमृत किसने बोला? इनके लिए तालियां बजाओ जल्दी। अमृत मीन्स जो मृत ना हो। ठीक है साहब। विषाणु आया, लाखों लोगों की जीवन लीला खत्म हो गई। विषाणु ने हम पर भी हमला किया, बचाने के लिए श्री माता जी, श्री माता स्वर्ग से आई। ये फोटो में से ईसा मसीह भी निकल आएंगे, मोहम्मद साहब निकल आएंगे, राम कृष्ण दुर्गा लक्ष्मी गणेश पार्वती सारे इसके अंदर सब निकल आएंगे। आप बोलोगे अभी निकल आएंगे, हनुमान जी भी आ जाएंगे, राम आ जाएंगे, कृष्ण आ जाएंगे। जो स्वर्ग से उतरे हो सारे इसके भीतर बैठे हुए हैं सारे। ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इब्राहीम, मालूम? चार होता। ओके, मोटा मोटा बता दिया। ईसा मसीह ने जो बोला था वही चीज है, सेम। कृष्ण ने बोला था वही चीज है। कल्कि अवतार, कल्कि का नाम सुना है? कल्कि का नाम किसने सुना है? सुना? बताएं प्लीज। सर जब कल्कि का अवतार होगा जब विनाश हो जाएगा। विनाश हो जाएगा। उनके लिए तालियां बजाना एक बार। आपने मेहदी इमाम का नाम सुना है? मेहदी इमाम, मेहदी अलैहिस्सलाम। लो। आपने होली घोस्ट का नाम सुना है? होली स्पिरिट? नो। क्योंकि पाठ्य पुस्तकें बहुत हैं, तो बालकों को कैसे पता? ये तो पाठ्य पुस्तकों से बाहर से आ गई, तो आ गई धरती पे आ गई, पूरे संसार में चली गई। अब ये हिसाब करेगी, ये ऐसा हिसाब कर देगी। आपको एक प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा। चकरपुर के विद्यालय में आरिफ नाम के एक बालक ने फोटो ले रखी थी। ओके, मैडम कुछ पढ़ा रही थी और उसकी खोपड़ी के अंदर विचार आया, बोला मैम मेरे को इसका उत्तर मालूम है। तेरे को उत्तर मालूम है? हाँ मैम मेरे को मालूम है। तो बंदे ने उत्तर लिख दिया चकरपुर में, यहाँ से आया उत्तर। इसमें एक सफेद घोड़ा है, इसमें एक शेर बैठा हुआ है, इसमें एक नंदी बैल है और एक इसमें गरुड़ है। गरुड़ को अरबिक भाषा में हुदहुद कहते हैं कुरान में। दो नेत्रों से, अब हम ये कहेंगे सारी कन्याएं अंधी हैं, दे आर ऑल ब्लाइंड गर्ल्स। कोई यकीन करेगा? हमारे हिसाब से सारी कन्याएं अंधी हैं, इनके आंखों के आगे पट्टी बंधी हुई है। जब इनकी पट्टी खोली जाएगी तब इनको इसमें दिखाई देगा। सफेद घोड़ा दिख रहा है, देखो जरा, देखा ना? शेर देखा?
अब मैम कह रही है फोटो मत दे देना इनको, फिर टेस्ट कैसे कंप्लीट होगा? अब अगर मैं नहीं दूंगा तो आप टेस्ट कैसे करोगे? उसको टेस्ट तो करना पड़ेगा ना, है क्या चीज़? हमें राइट देखो जरा, इसमें सफ़ेद घोड़ा है क्या? एक इसमें सफ़ेद घोड़ा है, एक इसमें शेर है, एक इसमें नंदी बैल है, भगवान शिव का भगवान, और एक इसमें गरुड़ी है। टेस्ट कर लो। टेस्ट करने के तो कोई पैसे नहीं लगते, ये अंदर रख लेना फोटो, मैम तो हम अंदर भी हम फाटेंगे नहीं। बाकी दे दे फोटो, बोलोगे तो नहीं बाहर रखोगे अंदर। देखो आपको संसार की सबसे बड़ी चीज दी जा रही है जो बोलने के साथ काम करेगी। आपके बस में पहले लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम तैयार कर लो, ओके? और सारी प्रॉब्लम हल ना हो जाए फिर आप हमें बुला के ओके? चेक करो, चेक करने के कोई पैसे नहीं। चेक कर लो, अंदर रख देना भाई। चार आकृतियां पढ़नी है बाबू, देखो सुनो, अम्बिका जी ने हमें बड़ी मुश्किल से अभी शिक्षक हैं क्या? शिक्षक क्या पढ़ाते हैं? देखो क्या पता है। देखिए ये सारा परीक्षण आप घर पे कर लेना। अभी चूंकि उनको अनुमति ले रखी है मैम से, तो ये फोटो मत मारना, बट अब नहीं बांटेंगे तो इन कन्याओं को बचाएंगे कैसे बताओ? ये कागज का टुकड़ा है, हम कुछ नहीं कह रहे, आप चेक कर लो, आप अपने नेत्रों का परीक्षण कर लो कि आपको इन चार आकृतियों, क्योंकि अद्भुत है, विचित्र, विलक्षण, अद्भुत, अजीब, अनोखा और अद्वितीय है। ये फोटो विचित्र है, संसार की सबसे शक्तिशाली फोटोग्राफ हमने पता लगाया, मरे हुए को जिंदा कर सकती है पक्का। जो हॉस्पिटल्स में हैं आपके रिलेटिव और बीमारियां खत्म नहीं होकर दे रही, फौरन भी करेगी बिना पैसे। इसलिए भी जरूरी है ये फोटो घरों में जाना कि पता नहीं किसका कौन हो, पटना में, मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में, ओके, मधुबनी में कौन कौन बीमार है मालूम नहीं, ओके? इस फोटो से बोलिए माँ प्लीज हमारे चाचा जी को, हमारे ताऊ जी, हमारे पिताजी को ठीक कर दीजिए। ठीक हो गया, लो पैसे मत, अगर ये है तो ठीक कर देगी, हमें ठीक कर दिया, आपको ठीक कर देगा, तभी तो हम आए ना आपके सामने। अब दोनों हाथ खोल के इस फोटो से एक सवाल पूछिए, श्री माता जी क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? पूछिए, श्री माता जी क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? कृपया अपनी दैविक शक्ति का एहसास हमें कराओ। हमारी सारी चिंताएं मिटाओ, हमारी सारी दुविधाएं मिटाओ, हमारे दुख दर्द मिटाओ, हमें शुद्ध विद्या दो और दैविक ज्ञान दो, ताकि हम इस जीवन में, ताकि हम इस मानव जीवन से मुक्त हो जाएं और एक स्वर्गीय जीवन को प्राप्त कर लें, आनंद से भरपूर जीवन। अब ये फोटो अपना जवाब दे रही है आपको, जो आपके हाथों की उंगलियों पर सुनाई देगा। आप देखिए आपके हाथों की उंगलियों पर एक स्पॉन्टेनियस, एक तरंग जैसी आ रही है, ठंडी या गर्म, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जैसा आ रहा है जो आपकी उंगलियों पर महसूस हो रहा है। कितने लोगों को फीलिंग आ गई? ये हाथ ऊपर करेंगे, उंगलियों पर आएगा। इस फोटो से मांग लीजिए, श्री माता जी हमें दैविक शक्ति दीजिए और हमारे सारे विचार समाप्त कर दीजिए, हमारे अहंकार को समाप्त कर दीजिए और हमें दिव्य शक्ति दीजिए।
देखिए फीलिंग आ गई है, कितने लोगों को फीलिंग आ गई, हाथ ऊपर करें, उंगलियों पर आएगी, ठंडी आकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से आएगी झंझनाहट से। कितने लोगों को आ गई है, हाथ ऊपर करें, नई चीज़ है। अभी अभी आ रही है। एक बार फोटो को देखिए, फोटो की बिंदी पे यहाँ पे ध्यान लगाइए, एक बार ध्यान लगाइए, आ रही है, देखिए आ रही है। एक मिनट आंखें बंद कर लीजिए आप, अभी बातें नहीं करें, बातें नहीं करें, थोड़ी देर में करें। अब देखना जरा, चेक करो, आंखें बंद करके एक बार चेक करो, फीलिंग चेक करो, शक्ति सूक्ष्म है ना। अब देखिए धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि अब इनमें सारे चक्र नहीं खोले, सिर्फ हमने पूछा है। अब माथे पे हाथ रख के ये बोलो, माँ हमने सबको हृदय से क्षमा कर दिया। हमारे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं। अब इस राइट हैंड को हृदय पे रख के ये कहो, माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, और मेरे हृदय में कोई दूसरी आत्मा नहीं है। मैं स्वयं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब एक बार फिर से माथे पर रख लीजिए और फिर बोल दीजिए, हे परमात्मा हमने सबको हृदय से क्षमा कर दिया। जिसने भी हमें सताया मारा पीटा हमने उसे क्षमा कर दिया, और हमने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। इसके उपरांत एक प्रेयर और करनी है बाइबल के हिसाब से। इस राइट हैंड को पीछे रखिए, आकाश को देखिए, हे परमात्मा कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। अगर हमने आपकी शान के खिलाफ जाने अनजाने में धीरे कोई गलती कर दी हो, या हमसे किसी का अहित हो गया हो, तो आप कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे जीवन की रक्षा कीजिए, हमें मृत्यु नहीं मोक्ष चाहिए, आप हमें मोक्ष दीजिए। विनती कर दी। अब इसके बाद इस राइट हैंड को सिर के तालु भाग करेंगे। अब देखिए हाथी को हल्का झुकाएंगे और इस हथेली से मध्य भाग को दबा के इसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएं, क्लॉकवाइज 7 टाइम्स ऐसे घुमाइए, और यहाँ विनती करेंगे, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्मशक्ति को जागृत कर दीजिए, उसे इस शरीर के बंधनों से मुक्त कर दीजिए, और हमें एक नया दिव्य जीवन दीजिए। ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, बोलना नहीं है, शांतिपूर्वक 1 मिनट के लिए धीरे धीरे घुमा लीजिए ताकि शक्ति ऊपर आ जाए। अब आंखें खोलिए और फिर से हाथ खोल करके अब फोटो को देखिए। अब आपका चित्त एकदम निर्विचार, आप कुछ भी कहीं भी चित्त को ले जाइए, एकदम स्थिर है, फोटो के अलावा आपको कुछ नहीं दिखता। देखिए ध्यान से, निर्विचार निर्विकार, मेरी तरफ मत देखिए। और इसमें से जो दैविक तरंगे हैं वो आपके हाथों पर महसूस हो रही हैं, कुछ कम हो रही होंगी, धीरे धीरे आ रही होंगी। ये कुंडली यहाँ बैठी है, ये मूलाधार, ये स्वादिष्ठान, ये मणिपुर, ये अनहद, ये विशुद्धि, ये आज्ञा और ये सहस्त्रार, ये आपकी एड़ा नाड़ी, ये पिंगला और ये सुषुम्ना। ठीक है सर, अब ये शक्ति जागी है, हल्के हल्के ऊपर उठेगी। हल्ला मत करना, घर जाके आराम से ध्यान कीजिएगा। श्री माता जी अपना दैविक रूप दिखाएंगी, हो सकता है अभी दिखा दें, आपके नेत्रों में कितनी पवित्रता है, अपनी जांच कर लीजिए। आप बोलिए इस फोटो से, श्री माता जी हमें अपना दैविक रूप दिखाओ, ताकि हम ये यकीन कर सकें कि आप सचमुच में आदिशक्ति हैं। ये प्रार्थना वहाँ कर लीजिएगा। अभी हमने संक्षेप में आपको बताया, जो छोटे बालक हैं 12 साल से नीचे के, उनको इसमें जल्दी जल्दी दिखेंगे, कन्याओं को भी दिख सकते हैं, हमें नहीं पता आपकी नेत्रों की पवित्रता कितनी है। नेत्रों के अंधेरे मिट जाएंगे तब ये इतना प्रकाश देंगी कि ये पूरी तरह से दिव्य हो जाएंगे और देव देवता इसमें से प्रकट होंगे।
हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा, लक्ष्मण, शिवाजी, जो देवता चाहिए आपके सामने आ जाएगा। तो इतना कह के आप प्रणाम कर लीजिए और तालियां बजाइए। एक संक्षिप्त एक्सपेरिमेंट हमने किया है। हमने क्या किया है? एक्सपेरिमेंट, प्रयोग किया है, एक जांच का प्रयोग। ठीक है सर। अब ये अब घर जाते जाते अब आपको क्या करना है, इन कन्याओं की कोई भी पुकार ऐसी नहीं है जिसको श्री माता जी पूरा ना करें। लेकिन उसमें दो चीजें हैं, कुछ चीजें जो आपने चित्त में धारण कर रखी है, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हो सकता है वो आपके लिए हितकारक ना हो, जो आपके लिए शुभ और लाभदायक नहीं होगी वो चीज घटित नहीं होगी, और जो चीज आपके लिए लाभदायक है वो आपके जीवन में प्रवेश करेगी। आपके लिए हानिकारक चीज आपके जीवन से, और वो चीजें कैसी हो सकती हैं? तन मन धन तीनों स्तरों पर कोई भी ऐसी अनिष्ट मूलक चीज हो सकती है जो आपके जीवन को तंग करे, जिससे आप विचलित हैं। आपकी बौद्धिक पवित्रता और कुशाग्रता नहीं है, तो जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं उनमें एकाग्रता नहीं होने से नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि चित्त और चेतना विघटित है। जब ये चेतना में प्रकाश आ जाएगा, दैविक प्रकाश, तो फिर आपको सारी चीजें उजली दिखाई देंगी। दीवार के पीछे क्या हो रहा है, यहाँ से बैठे बैठे आप घर पे देख सकते हैं। बंधन दिया और मम्मी की तरफ ठीक है, बंधन दिया पिताजी की तरफ, भैंस दूध नहीं दे रही, बंधन दिया भैंस दूध दे रही। अल्लाह के बारे में जो सुंदरता है ना, कि 6 दिन में उसने सृष्टि की रचना की, वही मेहंदी इमाम आपके हाथों में आ गए, मानेंगे नहीं उसको, इस्लामिक कार्ड आपको दे देंगे, नबी ने जो बोला था वही चीज़। क़यामत आएगी तब आपके हाथ बोलेंगे और आपको अंग प्रत्यंग गवाही देंगे, नबी कह गए कि वही चीज़ आई है, क़यामत से कह गए। क़यामत तो आने वाली है, चालू ही हो चुकी है। उसका पहला चरण कोरोना से नहीं आ गया, खाना दज्जाल जिसको बोलते हैं ना, खाना दज्जाल आएगा, तो उसके बाद मेहंदी इमाम आएगा, मेहंदी इमाम आ गया आपके सामने। अब देखो कन्याओं, हल्ला मत मचाना, चुपचाप घर पे बैठ के इस फोटो से बात कर लेना, अपनी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स को लाके इसके सामने रख दो, ये अपने आप हल करेंगे। ये फेल होगी ही नहीं और मैं आपको होने देंगे। तालियां बजाओ।